55 साल की उम्र की एक बूढ़ी औरत जब घर से निकलती है तो उसे तो डर कम होना चाहिए ना, वो बूढ़ी है, कोई उसकी इज्जत पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जिस मुआशरे ने जिना और रेप और सेक्स को इतना प्रमोट किया, आज उस मुल्क में तबाही मची हुई है, अजाब मचा हुआ है, कोई महफूज नहीं है। लेडी कांस्टेबल तक महफूज नहीं है वहां पर, जो पुलिस खातून होती है वो तक महफूज नहीं है। बात आगे बढ़ गई, लेकिन मैं इसलिए बताया हूं कि ज़िना बिल जबर क्यों हो रहा है। अल्लाह ने ख्वाहिश बढ़ा दी, अब वो बेचैन हो गए, इसीलिए वहां पर ज्यादा है। मुल्क हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, एशिया के ममालिक का अगर एवरेज लगाया गया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 13% ज़िना बिल जबर है, 13%, एशिया मिलाकर एशिया। और अमेरिका में 98% है। सोचो आप, यानी 98% ऐसे मर्द वहां पर पाए जाते हैं जो जबरदस्ती किसी की भी इज्जत पर हमला करेंगे। लोग यहां से वहां जाने की सोचते और तरक्की का सोचते हैं। यहां अल्लाह ने बहुत सुकून में रखा है। देखो, मिसाल के तौर पर किसी भी चीज का नाम बदलने से क्या वो चीज हो जाती है? मिसाल के तौर पर ये दस्ती है, अगर मैं इसे एंड्रॉयड मोबाइल कहूं तो क्या ये एंड्रॉयड मोबाइल बन जाएगा? उन लोगों ने यही किया कि उन लोगों ने जो दोज़ख का माहौल था उसे जन्नत का माहौल बताया और कहा कि ये है जन्नत का माहौल, दुनिया में जन्नत बनाओ। और सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी, वो खुद भी डूबे और सबको लेकर भी डूबे। तो या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए आदम की औलाद, यानी बेटों और बेटियों, मर्दों और औरतों, अल्लाह सबसे कह रहा है, कद अंज़लना अलैकुम, हमने तुम्हारे ऊपर एक लिबास उतारा, युवारी सौआतिकुम वरीशा। वो लिबास की दो खुसूसियत है, दो खूबी है, दो क्वालिटी है उसमें। एक तो ये है कि वो तुम्हारे जिस्म को छुपाता है, और दूसरा ये है कि तुम्हें खूबसूरत बनाता है। हर लिबास में दो क्वालिटी होनी चाहिए कि जिस्म को पूरा छुपाए और तुम्हें और ज्यादा खूबसूरत बनाए। सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा, और एक है तक़वे का लिबास। ये दो लिबास अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दिए हैं। जैसे हमारा ये लिबास है, तो इस लिबास को चाहिए कि ये पूरा पहनने वाले को छुपाए, पहनने वाले को पूरा छुपाए। अगर ये मेरा लिबास मेरे अंदर के हिस्सों को छुपाता नहीं है तो फिर अब ये लिबास कहलाने के लायक नहीं है। बात समझ में आई? ये ट्यूबलाइट है, ये अगर रोशनी ना दे तो ट्यूबलाइट कहलाने के लायक है? नहीं है। शक्कर अगर मीठी ना हो तो उसे शक्कर कहा जाएगा? मिर्च अगर तेज ना हो तो उसे मिर्ची कोई कहेगा? बिल्कुल, लिबास अगर किसी को ना छुपाए तो कोई उसे लिबास कहेगा? लिबास की डेफिनेशन और तारीफ अल्लाह बता रहा है कि लिबास होता है छुपाने वाला और खूबसूरत बनाने वाला। अब आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ये जो आयत है ना, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अल्लाह फरमा रहे, ए नबी कुल लि अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनातिक, अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, और मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। जिल्ब कहते हैं चादर को, और जलाबीब ये जिल्बाब की जमा है, जिल्बाब की जमा, यानी बहुत सारी चादर है, मोटी चादर। मोटी चादर को अरबी में जिल्बाब कहते हैं।
جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہوتی ہے نا ایک پتلی چادر ہوتی ہے بچھانے کی اور ایک چادر ہوتی ہے اوڑھنے کی. تو بچھانے والی چادر موٹی ہوتی ہے یا اوڑھنے والی موٹی ہوتی ہے؟ بھائی اوڑھنے والی موٹی ہوتی ہے. انسان بچھائے گا تو دبلی پتلی کیسے بھی بچھا دیتا ہے ایک حساب سے, لیکن اوڑھنے والی جو چادر ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے. اس زمانے میں جو سردی ہے, سردی میں پتلی بچھاتے ہو یا موٹی بچھاتے ہو؟ پتلی اوڑھتے ہو یا موٹی اوڑھتے ہو؟ موٹی اوڑھتے ہیں. تو موٹی چادر کو عربی میں جلباب کہتے ہیں, اور جو پتلی چادر ہوتی ہے اسے ردہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ردہ, یعنی یہ چادر. دونوں الگ الگ یوز ہے, لیکن آیت میں ردہ کا یوز کیا یا جلباب کا یوز کیا؟ جلباب. کس کا یوز کیا؟ جلباب. آسان بات کر رہا ہوں نا میں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کس کا یوز کیا؟ جلابیب کا. کس کا؟ جلابیب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے نبی تمہاری بیویوں سے کہو, بیٹیوں سے کہو, مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنے چہروں پر, یدنین, وہ اپنے چہروں کے ساتھ اپنے جسموں پر, چادروں سے ان جسموں اور چہروں کو چھپائے. کس سے چھپائے؟ موٹی چادروں سے اپنے جسم کو, اپنے چہرے کو چھپائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, چہرہ بتا سکتے ہیں, وہ غلط کہتے ہیں. چہرہ بتا نہیں سکتے. پرانے زمانے میں برقعے تو نہیں تھے, جلباب کا دور تھا, چادریں موٹی موٹی چادریں اوپر لے لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو دو چادریں آپ لے لیا کرتی تھی اور راستے سے گزرا کرتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا جوان ہے یا بوڑھی عورت ہے. تو اگر کسی کو برقع پہننا ہے نا تو ایسا سمجھ لو کہ موٹی چادر کا بنا ہوا برقع پہننا ہے اسے.